आपके शो में पहली बार मैं बात बता रही हूँ और मतलब ये काफ़ी मुझे तकलीफ भी हुई थी इस बात की। उन्होंने मुझे कहा था कि आप अकेली आएँ, अकेली आएँ आप चाहत फ़तेह अली खान साहब पे इल्ज़ाम लगा रही है कि भाई आप मेरे घर पे अकेली हैं। हाँ, मैं आपको वॉइस मैसेज भी सुना सकती हूँ। आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है मेरे पास। Ladies and gentlemen, for the first time in the history of Pakistan television, चाहत फ़तेह अली खान साहब की पोल खुलने वाली है। कहाँ है वॉइस नोट, सुनाइए। ओह माय गॉड, ये तो एक सनसनी मचने वाली है पूरी इंडस्ट्री में। अगर तो ये झूठ हुआ तो बहुत बुरा होगा वजदान जी। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहत फ़तेह अली खान साहब ने बोला आप अकेले आइए मेरे घर पे। बड़ी मेहरबानी जी बच्चों, किसी को साथ ना लेके आइएगा प्लीज, बड़ी मेहरबानी। उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि किसी को साथ नहीं लेके आना, आप अकेले आइएगा। अच्छा, और फिर मैंने उन्हें कहा कि मतलब मैं अपनी बहन के बगैर नहीं जाती। आपको लगता है कि वो कुछ हरासमेंट के मूड में थे? हाँ, मुझे फील हो गया, इंटेंशन खराब थी उनकी, मुझे फील हो गया उनके था। गाने खराब है, उनकी नीयत भी खराब है। एग्जैक्टली ऐसा ही है कुछ। और मुझे फील हो गया था जिसकी वजह से मैं अपनी एक्चुअली जिस दिन मैंने इनकार किया था ना जाने के लिए, उस दिन मेरी बहन ने कहा था कि मेरा मूड नहीं है जाने के लिए। फिर मैंने उसको एग्जैक्ट बात तो नहीं बताई कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही, लेकिन मैंने उससे कहा था, मैंने कहा चलो आखिरी बार है, चलते हैं, कोई बात नहीं। वो हमारे घर आए हैं रहने के लिए, काफ़ी टाइम रह के गए हैं, तो वो भी हमें अपने घर में इन्वाइट कर रहे हैं, तो एक बार चले जाते हैं, हमने कौन सा बार बार जाना है। ठीक है। तो मेरी बहन फिर मेरे साथ जो थी वो चली गई थी उनके घर। तो हमने फिर गाना शूट किया और अफ्तार, पहले रोज़ा अफ्तार किया हमने, और फिर उसके बाद हमने गाना शूट किया और फिर उसके बाद हम वापस आ गए। नहीं तो फिर उसी दौरान आप कुछ हाँ, ऐसा... मैं इरिटेट हो रही थी, और ये जो गाने में जो मेरे एक्सप्रेशन थे जिन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और कहा कि बड़े ज़बरदस्त थे, वो ज़बरदस्त नहीं थे। मैं इरिटेट हो रही थी। अच्छा। क्योंकि चाहा साहब कभी यहाँ से आ रहे थे, कभी यहाँ से आ रहे थे। उनका जब इतना बड़ा मुंह आ रहा था ना, तो मैं डर रही थी और मुझे बुरा लग रहा था। और ये बात मैं उस वक्त ये बात इसलिए नहीं बोली, लोगों ने कहना है कि साथ इन्होंने काम किया और अब ये इनके खिलाफ बात कर रही है। लेकिन जब मैंने देखा कि मतीरा जो है उन्होंने इस हवाले से बात किया, हिना नियाज़ी जो है उन्होंने कहा कि चाहत के साथ लेडीज़ जो है वो अनकंफर्टेबल फील करती है, तो मुझे लगा कि मुझे भी बोलना चाहिए। मैंने अनकंफर्टेबल ही फील किया था उनके साथ, जिसकी वजह से बदोबदी के बाद मैंने नेक्स्ट किसी भी तरह का काम उनके साथ करने से मना कर दिया था। वजदान जी, आप कुछ छुपा रही हैं। आपको जब उन्होंने अकेले बुलाया, उनकी नीयत में खोट था, तो फिर चाहत फ़तेह अली खान साहब ने कुछ तो बात की होगी आपसे, कुछ तो हरकत की होगी शूट वाले दिन पे। मेरी बहन वॉशरूम में थी और चाहत साहब ने मुझे कहा कि बच्चों जी मैं एक छोटी सी चुम्मी ले लूं। क्या छोटी सी चुम्मी ले लूं। चाहत फ़तेह अली खान साहब का इतना बड़ा मुंह है, चुम्मी छोटी सी तो नहीं होगी। ये बात मेरी बहन ने सुन ली थी। ये आप सही कह रही है कि भाई उन्होंने आपसे बोला कि मैं आपकी चुम्मी लेना चाहता हूँ छोटी सी? हाँ जी, ये बात उन्होंने बोली। और आपने क्या बोला? हाँ? मैं शर्मिंदा हो गई थी बहुत ज़्यादा इस बात से कि उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। और ये बात मेरी बहन ने जो मैं सुन ली, उसने कहा कुछ क्या बात हुई, तो मैं शर्मिंदा हुई कि मैं क्या बताऊँ। तो उसने कहा, फिर बाद में उसने मुझे ईजी किया, उसने कहा कि मैंने सुन लिया है। तो फिर उसने मुझे इजी करने के लिए और उसने कहा कि इनका इतना बड़ा मुंह है तो ये छोटी सी चुम्मी कैसे ले सकते हैं। तो वो फिर हम हंस पड़े। लेकिन उसके बाद से मैंने फिर डिसाइड किया कि ये शूट से पहले, शूट के बाद? शूट के बाद की बात है। अगर शूट से पहले ये बात होती तो मैं कभी भी गाना ना करती। ये तो उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फिर आप राब्ते में थी उनके साथ इसके, तब जो ये रिलीज हो गया गाना और हिट हो गया, उसके बाद? मैं चुप थी, ज़्यादा राब्ते में नहीं थी उनसे। लेकिन जब गाना वायरल हुआ, उनके मैसेजेस वगैरह आए, फिर मैंने एक दो उनकी वीडियोस देखी जिनमें उन्होंने बड़ी ही फजूल बातें की कि मैं जो मॉडल है उसको इतने पैसे देता हूँ और खाना खिलाया था मैंने। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि मतलब ख़ानदानी लोग कभी भी इस तरह खाने पीने की बातें नहीं करते हैं। पेमेंट भी आपको दी 4000 रुपये। 4000 रुपये। 4000 रुपये में क्या होता है वो? एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या होता है। शो होता है, मैं कर रहा हूँ 300 रुपये में। 100 रुपया फिर आपका बच रहा है अभी। 100 रुपये नहीं, 3000 नहीं कह रहा, 300 कह रहा हूँ मैं। ये आपको 4000 रुपये दिए, कैश दिया उन्होंने? कैश दिया। और आपको अलग से 1000 रुपये भी दिए कि रास्ते में कुछ खा लेना? खाने के लिए। और उन्होंने ये 1000 रुपये से इनका क्या सीन? 1000 रुपये आए थे तब दिया, तब आपके घर में रह रहे थे? अल्लाह जाने कि शायद उनका कोई लकी नंबर है, शायद 1000 रुपया। 1000 रुपया? 1000 रुपया उनका कोई लकी नंबर है जिसकी वजह से वो 1000 रुपया ही देते हैं।
और वो फिर लिबर्टी चौक समझ के तो नहीं दे रहे 1000 रुपए? अल्लाह जाने ही उनका, उनसे पूछना पड़ेगा। तो फिर मतलब बुरा लगा था मुझे, और मुझे ये मेरे लिए शॉकिंग था कि उनको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए थी कि मतलब बड़े हैं वो, मेरे लिए एक बाप की उम्र के हैं, हम उनसे बड़े अच्छे तरीके से प्यार से बात करते हैं, वो एक फ़न होता है, उस चीज़ को समझे, लेकिन आप अपनी कम से कम लिमिट जो है वो क्रॉस मत करें। लेकिन उन्होंने की, तो जब उन्होंने ये बात की फिर मैं मीडिया पे आई, और वैसे भी इंडिया से बहुत से लोग पूछना चाह रहे थे कि दीदी की मजबूरी क्या है। हाँ जी। तो मैं चाह रही थी कि फिर मैं आऊँ सामने और मैं आपकी क्या मजबूरी थी, आपने गाना किया? मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, आपने एज अ फन किया और वो फन हिट हो किया। गया। हाँ जी, फन किया, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये इतना वायरल होगा। अगर मुझे पता था कि ये इतना वायरल होगा तो शायद मैं ज़िंदगी में कभी भी ना करती ये। अच्छा जी। नहीं, हर मॉडल एक्टर तो इसलिए काम करता है कि वायरल हो जाए। आप इतनी वायरल हुई, आप बहुत फेमस हुई, आपको स्टार स्टेटस मिल गया, उसके बाद जिंदगी में क्या तब्दीली आई? अच्छा लगा। मुझे फैमिलीज ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। जी जी। मुझे अपने हमसाया मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। बिल्कुल। और पूरी दुनिया से मुझे मैसेजेस आए थे मेरे जो पब्लिक नंबर है उस पर, और लोगों ने बड़ी अच्छी ऑफ़र्स भी हुई थी, लेकिन उन ऑफ़र्स में जिस टाइप की ऑफ़र्स थी ना, उससे मेरा दिल ज़्यादा ख़राब हो गया इस फील्ड से। आपको गाने की ऑफ़र हो रही है, प्लीज़ आप फ्री कर दीजिए, फ्री में गाना कर फ्री दें। में कर दें, आपको फिल्म की ऑफ़र हो रही है, आपको ये ऑफ़र हो रही है। और उसमें हमारे यहाँ बहुत कम लड़कियाँ जो हैं वो इस बारे में बोलती हैं। फेस हर लड़की करती है लेकिन बोलती नहीं है। हरासमेंट की बात कर रहे हैं? हरासमेंट की बात करती हूँ कि आपको ऑफ़र की जाती है बेड पे ले जाने की। अच्छा। अगर आप करेंगी, काम करना चाहती हैं, आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आप जब तक उनके साथ उनकी डिमांड नहीं पूरी करेंगे, आपको कोई रोल नहीं मिलेगा, आपको कोई गाना नहीं मिलेगा। इवन के उसके फोटोग्राफर। बाद से इसलिए भी आपने ज़्यादा काम नहीं किया? हाँ, मैंने नहीं किया, मुझे मतलब फेम ऑलरेडी मिल चुकी थी, तो ऐसी कोई मेरी मजबूरी नहीं थी कि मेरे बच्चे रो रहे हैं और मेरी मजबूरी आप है। मैरिड हैं? नहीं, मैंने कहा मेरे बच्चे रो रहे हैं, कि ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि मेरे तो बच्चे रो आपके रहे हंस रहे हैं? हैं। ऊपर हैं, अभी नहीं हंस रहे होंगे। तो बच्चे कहाँ से आए? बच्चे आएंगे, मैं कह रही हूँ कि मतलब किसके? हमारे? आपके? किसके? मेरे बच्चे रो नहीं रहे थे। आपके अकेले के मेरे होंगे, मेरा बच्चे कोई हिस्सा है ही नहीं है। थे। मेरे बच्चे है ही नहीं थे, जिसकी वजह से मैं मजबूर होके कोई उल्टा सीधा काम करती। आपकी बेटी का हमें पता है, ओह माय गॉड। उसका नाम है स्टेला। बेला। बेला? 2 बेटियां मेरी, और एक एक स्टेला, एक बेला। स्टेला, एक बेला, और उसके बेटा आगे भी। चाव लगाती है नहीं लगाती? और कितने साल की, प्लीज आवाम को बताइए। 1 साल की मेरी बेटी है, और मेरा बेटा भी है प्यारा सा, उसका नाम क्या है? सिम्बा। वो कितने साल का है? वो भी 1 साल का है। अरे तो Twins, 3 बच्चे पैदा हुए? 3 बच्चे पैदा हुए हैं। ट्रिपलेट्स हुए हैं? ट्रिपलेट है। तो किस चीज के बच्चे बता दें आवाम को, आवाम असल में सोच रही है कि आपके बच्चे हैं। मानो है मेरी, बहुत ज़्यादा मुझे अजीज़ है, मैं उनको ऐसे ही जैसे अपनी औलाद की तरह समझती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं। है क्या, इंसान है क्या? बता। मानो कैटो। मानो अलग होता है, कैट अलग होता है यार। कैटो है मेरी, कैट्स है मेरी। कितना और प्यार से आपने बोल दिया। कैट को लाहौर में मानो कहा जाता है। मानो है, कैट्स हैं। मैंने कैट्स समझती नहीं, वो मेरी औलाद है। नहीं, बदोबदी जो गाना था वो वायरल हुआ पूरी दुनिया में, यूट्यूब से वो हट गया, तो आपको खुशी हुई या अफसोस हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी किसी के साथ बुरा हो रहा है और मुझे खुशी हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी रिसेंटली चाहत साहब को जब अंडे पड़े थे तो भी मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ में अपने कहा था कि ये गलत बात है। क्या आपको खुद अंडे मारने थे उनको? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी वो नहीं आगे से करती। चुम्मी मांग रहे, आप अंडे भी नहीं मार रही? ये उनका ज़र्फ था, ये मेरा ज़र्फ है कि मैं उनकी इज्जत करती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ। अरे तो इतना भी इज्जत नहीं करनी चाहिए, कोई आगे से बोले मैं चुम्मी दे दूं, मैं इज्जत करूं, हाँ जी दे दो। नहीं, मैंने नहीं दी। तो इज्जत करो तो पूरी करो ना, ये क्या बात है? नहीं, मैंने उन्हें बड़े मुनासिब अल्फाज में मना किया। मैंने कहा देखो बड़े हैं, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो इनकी इज्जत खराब होगी। छोटे हैं आपसे, 6 साल छोटे हैं वो। करेक्ट, 10 साल छोटे हैं वो मुझसे। नहीं, आप 33 की, वो 27 के हैं ना? 37 की, वो 27 के हैं। वो 27 के नहीं है, वो 270 के हैं। और मैं उनका वजन बता रहा हूँ। तो सॉन्ग के दौरान, क्योंकि बदोबदी एक बहुत ही वायरल सेंसेशन थी, तो इस सॉन्ग के दौरान आप बड़ी फील भी हो रहा है हमें देख के कि आप इरिटेट हो रही हैं, आपके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, आपके बालों को टच कर रहे थे, क्या कर रहे थे, प्लीज जरा बताइए। वो जब कभी इधर से मेरे सामने आ रहे थे और कभी इधर से आ रहे थे ना, तो मैं इरिटेट हो रही थी, और वो थोड़े पीछे रहते, मुझसे दूर रहते तो ठीक था, लेकिन जब वो मेरे क्लोज आ रहे थे और बालों का चलो ठीक है, ओके, बाल इतना टच कर लो ओके, लेकिन इतने करीब तो मत आओ ना कि हमने गाने देखा, आपका गाना देखा हमने, और माशाल्लाह बहुत अच्छा गाना था, लेकिन उसका एक शॉट है वो हमें गाने में नहीं दिखा, तो प्लीज ये स्क्रीन पे शॉट दिखाइए। ये AI है, ऐसा नहीं है। ये आप ये बोले फोरेंसिक करा लो। ये जो स्टार्ट किया है रेहान तारिक साहब ने, अब हर बंदा आगे